जय श्री गणेश विद्यार्थियों। आज की बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं। उन सभी के लिए विद्यार्थियों, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम आपका साथ इसी तरह लगातार पेपर के एक दिन पहले तक देते रहेंगे। बता दें विद्यार्थियों, आपको सही विकल्प में हमने 1 से लेकर 17 तक समझा दिए हैं। अगली वीडियो में आगे जो वीडियो डाली है उनमें तो वह देख लें। पहले उन वीडियो को सही से देखें, उसके बाद मैं अब 18वां सही विकल्प आपके लिए लेके आया हूं, काफी जबरदस्त है, वो देखेंगे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। दोनों हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, अनंततः अनेक हल होंगे। तो बेटा जब तीनों कंडीशन बराबर हो तो अपने अनंततः अनेक हल होता है। अगली वीडियो पे देखेंगे द्विघात समीकरण ax² + b धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। वास्तविक और बराबर होंगे यदि कब होंगे वास्तविक और बराबर? ए ऑप्शन देखिए, होंगे नहीं होंगे। ये रहा बी ऑप्शन, b² - 4ac बराबर जब 0 होगा तब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और विद्यार्थी हम आपको बता दें, मैंने इस टाइप की ओटी जब भी बताई थी अगली वीडियो में, वो पिछली वीडियो में, तो वहां पर भी मैंने बता दिया था। यहाँ पे 3 टाइप से पूछती है, एक तो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंततः अनेक हल। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें अनंततः अनेक हल की पूछी है। यदि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो हमेशा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, हमेशा अद्वितीय हल वाली कंडीशन लगाएं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 इस तरह से पूछा जाए तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें भी यदि ax² + b धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे तब तो ये वाली कंडीशन लगानी है भी। यदि मूल बराबर नहीं होंगे तब कौन सी लगानी है? b² - 4ac छोटा होगा किससे? 0 से। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, वास्तविक और भिन्न दो मूल है, तो फिर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है कि मूल वास्तविक और बराबर होंगे, इसलिए अपन ने b² - 4ac बराबर 0। हाँ विद्यार्थी, एक चीज विशेष ध्यान रखें, कभी कभी वे b² ना 4ac ना देते हुए d भी दे सकते हैं। तो b² - 4ac बराबर 0 या d के रूप में मिले तो d बराबर 0। d बराबर 0 यदि मिले तब भी मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और 20वें नंबर का ऑब्जेक्टिव की ओर आ जाइए। 2, 4, 6, 10 2, 4, 6 का 10वां पद पूछा है। 10वां पद, तो 10वें पद का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a10 बराबर क्या होता है बेटा? a + 9d। यदि आपको नहीं आ रहा तो मैं इस तरह से आप फॉर्मूला में रखिए। अब वैल्यू रखिए, a का मान यहाँ कितना है? 2, और d का मान निकालिए। d क्या होता है? a2 - a1, तो 4 में से 2 गया 2, d का मान भी 2 आ गया, a का मान भी 2 है, तो यहाँ a का मान 2 है, 9 × d का मान भी 2, तो 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ दोगे तो 20। अब देखिए कहाँ है 20? मिल गए 20, तो लगा दो 20 ए वाला है, तो 20 सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, एक वृत्त के एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ध्यान दें विद्यार्थियों, एक वृत्त के क्वेश्चन को सही से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की बात हो तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। कितनी होंगी बेटा? अनंत। ऑप्शन भी देखें और प्रश्न भी देखें। यदि क्वेश्चन में आ जाता एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब विद्यार्थियों एक होगा तो फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन यहाँ
ऑप्शन बी नहीं है। यहाँ पूछा गया है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि इस टाइप से परीक्षा में प्रश्न आता है तो बेटा आप अनंत लगाना, यदि एक बिंदु पर हो तो एक लगाना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 22वें नंबर का सही विकल्प, 3 के गुणजों में प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पद और 3 के गुणजों की बात हो रही है। तो 3 के गुणे देगा, 3 का पहला गुण 3, दूसरा 6, फिर 9, 12 और 15, इनका योग पूछा है बेटा। तो क्या है योग, जोड़ के भी निकाल सकते हो। 3 में 6 जोड़ो 9, 9 9 18, 18 में 12 जोड़ोगे तो 30 और 30 में 15 जोड़ दो 45। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो जैसा आप जितना जल्दी निकालें वैसे निकाल लीजिए। 45 देखिए कहीं मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन में धरे 45, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वह फिर आ गया है इस टाइप का, लेकिन पिछली वीडियो में यह ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछा था ऑप्शन में, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो मैंने समझाया था बिना पॉइंट में भी आ सकता है। पिछली वीडियो में ही बता चुका था, इसको बिना पॉइंट में आए तो क्या लगाना है, 5√2। वो कैसे, देखिए जब भी यहाँ 2 ब्रैकेट दिए और उनमें एक अवयव 0 और दूसरे ब्रैकेट में भी एक अवयव 0 हो तो दूरी सूत्र के प्रयोग से अपन निकालते हैं वैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अंडररूट में पहला अवयव है, यहाँ पे जो भी अवयव उसका वर्ग रखिए, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और प्लस लगाइए, दूसरा अवयव यहाँ क्या है उसका वर्ग करिए -5, -5 का वर्ग भी प्लस 25 होगा, तो 25 और 25 रूट कितना हो गया बेटा 50। यदि यहां से भी नहीं अभी समझ में आ रहा है आपको तो 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, 25 दूनी कितना होता है बेटा 50, और 25 का वर्गमूल लीजिए, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 5√2, क्योंकि 2 का तो वर्गमूल नहीं पूर्णतः ले रहा है तो 5√2। अब ध्यान दो 5√2 कौन से ऑप्शन में, बी में, तो बी हो गया अपना आंसर। अब देखें, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान बताइए। ध्यान कर लो, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था अल्फा + बीटा बराबर -b/a और वहीं पर बता दिया था बेटा अल्फा × बीटा भी पूछ सकता है, देखो आज आ गया अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा कभी भी अल्फा × बीटा होता है बेटा c/a, अल्फा × बीटा c/a। ध्यान रखना, यदि अल्फा + बीटा आप पूछे तो क्या लगाओगे, अल्फा + बीटा पूछे तो ध्यान रखना -b/a, और यदि अल्फा × बीटा पूछे तो बेटा c/a। ध्यान रखना, जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है ये दोनों ऑब्जेक्टिव ने मध्य प्रदेश बोर्ड में धूम मचा रखी है। ध्यान रखना, आ सकते हैं इस वर्ष भी इन दोनों में से कोई ना कोई। वैसे इस वर्ष इनके चांस लग रहे हैं अल्फा × बीटा के। अगले ऑब्जेक्टिव को पढ़िए ध्यान से, और अगला ऑब्जेक्टिव आ जाओ, 96 और 404 का HCF होगा। इसको मैंने आपको बता ही दिया है, जब HCF दिया हो ऑप्शन आपके दिए हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ट्रिकली में ये देख लो जल्दी से निकालने के लिए। यहाँ ऑप्शन देखो 120 का भाग 96 और 404 में जा रहा है क्या, 120 का 120 96 से बड़ा है, इसमें तो जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये कैसे भी नहीं हो सकता है। अब अपन देखिए दूसरा ऑप्शन उठाइए, 4 देखो 4 का भाग 96 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 चौक 16, ठीक है, और 4 का यहाँ 4 एकम 4 यहाँ भी जा रहा है पूर्णतः, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ 4 हो गया है। यदि 10 ले हुए तो 10 का पूर्णतः डिवाइड नहीं जा रहा है इसमें, और 3 लोगे तो 3 का भाग
चलो यहाँ तो चला जाएगा, 9 6 15 हो रहा है, अंकों का डिजिट तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ 4 4 8, यहाँ 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी। देखते खेम लगा दें, जिसमें दोनों नंबरों में ऑप्शन से भाग जाएगा, वह होगा HCF। तो यहाँ पे 4 का भाग जा रहा था 96 404 में, इसलिए 4 अपना आंसर सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखें, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान होगा। तो बेटा ध्यान रखें, कोण B जब दो भुजाएं, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करें और उनका योगफल करें, यदि बड़ी भुजा के बराबर आ जाए तो हमेशा 90 डिग्री होता है। जब पाइथागोरस और समकोण त्रिभुज बनता है, तो ध्यान दें, यहाँ पर मुझे ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। देखें यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 है बेटा, AC का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग करिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144। यहाँ बड़ी भुजा मेरे को 12 मिली, छोटी भुजा मिल रही एक 6√3 और एक 6, तो मेरे को जिन दो भुजाओं का वर्ग भी अगर 144 आ गया तो 90 डिग्री होगा, वरना नहीं आया तो फिर अपन दूसरा रूल लगाएंगे और अपन बताएंगे अभी। चलिए अब देखते हैं, 6√3 इसका भी स्क्वायर करिए और प्लस 6 का स्क्वायर करिए, तो जोड़िए 6 का वर्ग होगा 36 और वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 6 का वर्ग 36, तो 36 दिया 108, 108 में यदि 36 को जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा। तो अपना सही है, पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है, कर्ण स्क्वायर हो रहा है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए आपका ऑप्शन में 90 डिग्री मिल गई कहीं, ये रहे सी ऑप्शन सही है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ही ये वाला रूल लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पे हमेशा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। और आपके ये 26 सही विकल्प मैंने आज क्लियर करा दिए हैं विद्यार्थियों। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें या अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों या अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें और बताएं। और मैं पूर्णतः आपको वचन देता हूं, इसी तरह लाता रहूंगा। पेपर के एक दिन रह जाएगा तब तक कोशिश करूंगा, और अत्यधिक काम या कोई अर्जेंट काम लग जाता है तो उस दिन भले ही नहीं ला पाऊं, वरना मैं अब रोज प्रतिदिन इसी तरह वीडियो लाऊंगा, जिससे आपका स्कोर अच्छा आने की संभावना हो, अच्छा आए। जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों।